क्वेश्चन है, आइए। एक डाउट पूछा है बच्चों ने, आइए। डाउट है, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड 1,3, इसमें भी है असाइनमेंट में ये, -4,1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस के वर्टिसेस हैं। तो देखो बहुत आसान है इसको करना ऐसे, 0.13, 1,3 कहाँ होगा, 1 3, -4,1, थोड़ा सा इधर बना देते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स डैश, वाई डैश, -1 2 3 4 1, ये -4,1 1 3, ये 1,3 है, ये ए है, ये बी है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका हाइपोटेनस है ये। तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स लेग, कौन सी लेग्स जो उसको राइट एंगल बना रहे हैं। तो ये वाली है, ये कौन सी इक्वेशन होगी, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाली इक्वेशन क्या है, ये किसकी इक्वेशन है, x इक्वल्स टू 1 की, और ये किसकी इक्वेशन है, y इक्वल्स टू 1 की। आंसर, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगल लेग्स x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1। आंसर बताइए भाई, एनसीईआरटी मिसलेनियस ये भी है हमारे यहाँ पर। चलो अब तो सारे टॉपिक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, असाइनमेंट में है अगला क्वेश्चन भी। इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट p फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 इज ऑलवेज 10। सम कितना है, 10। सो दैट द p मस्ट मूव ऑन अ लाइन, p मस्ट मूव ऑन अ लाइन, यानी लोकस ऑफ द पॉइंट p इज अ स्ट्रेट लाइन, ये प्रूव करना है मेरे को। क्या बोला इसने, सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम p कितना है, 10। तो d1 प्लस d2 इक्वल टू 10, d1 इससे निकालो, d2 से निकालो, d1 x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2, 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 13 इक्वल टू 10। क्या लिखा है, 10 लिखा है, ठीक है। अब क्या करें, मैं वैसे यहाँ पे ना बहुत सारे ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ऐसे मैं ना फिलहाल दोनों को प्लस कंसिडर कर लेता, ठीक है। तो √13x √13 y 5 √13 3√2x 2 अंडर रूट 2 y 7 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, x √13 प्लस 3√2 y √13 2√2 7√2 माइनस 5√13 इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों का सम भी कांस्टेंट होगा, तो मैं हाँ इक्वल टू 0 नहीं है, कितना है, 10 टाइम्स अंडर रूट 26, तो -10 टाइम्स अंडर रूट 26 इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं a बोल दूं, ये ax, इसको b प्लस c इक्वल टू 0, ये इसके जैसा दिख रहा है,
तो ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है? स्ट्रेट लाइन का। देन P मस्ट बी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नोट करो। Find the equation of the line perpendicular drawn to the line. हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर है। तो पहले इसको हम ऐसा कर लिख लें, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लिया। एंड कह रहा है कि इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन मेरे को चाहिए। तो परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये हो गई मेरी रिक्वायर्ड लाइन। एंड इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट वाई एक्सिस। ये उस पॉइंट से पास होता है जहां से ये वाली स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को मीट करती है। दैट मींस एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो एक्स का वैल्यू 0 डालने से मुझे वाई का वैल्यू 6 मिला। तो वो पॉइंट हो गया 0,6। उस पॉइंट से इसको पास कर दो। सो इक्वेशन 2 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 6, x0 y6। तो लैम्डा इक्वल्स टू 18 और 18 वापस यहां डाल दो। 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं था मुझे 5। ये भी एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्रॉसिंग of the two straight path represented by the lines 2x minus 3y minus 4 equal to 0, this 1, और 3x minus 4y minus 5 equal to 0, ये second है। want to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 equal to 0, ये third है। in least time also find the equation of the that path he should follow। देखो भाई, यहां देखो इधर, ये L1 और L2 जो मेरी दो इक्वेशन लाइन, उनके जंक्शन पे खड़ा है ये पर्सन P। ठीक है, और वो एक तीसरी स्ट्रेट लाइन है L। वो इस वाले जंक्शन से यहां पर पहुंचना जाता है मिनिमम टाइम पे। तो मिनिमम टाइम पर पहुंचना जाता है, तो ये जो PM है, ये PM इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका? ऑफ L3। कहां से? कहां से? फ्रॉम P। तो पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? P पॉइंट, यानी इक्वेशन 1 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन से बेटर है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना हूं। x को छुपा लो, 15 माइनस 16 माइनस 15 प्लस 9, और सॉरी माइनस 10 प्लस 9, और 1 के लिए माइनस 8 प्लस 9 1। तो y का वैल्यू 1, और सॉरी x का वैल्यू माइनस 1, y का वैल्यू 1। तो ये जो P पॉइंट आया, ये आया बेटा। अच्छा, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी जो PM है वो क्या होगा? इक्वेशन 3, 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 6 y का डिनोमिनेटर देख लेते हैं, माइनस 10 प्लस 12, 2 आ रहा है। y के लिए माइनस 10 प्लस 12 प्लस 2। ठीक है, तो y का वैल्यू माइनस 2, y का वैल्यू माइनस 2। तो अंडर रूट 36 प्लस 49, x और y का वैल्यू डाल दीजिए। x का वैल्यू क्या है? माइनस 1, माइनस 6 प्लस 14 प्लस 8 अंडर रूट 85।
22 माइनस 6 16 अपॉन अंडर रूट 85, ये आ गया परपेंडिकुलर लेंथ, यानी इतने डिस्टेंस लीस्ट टाइम में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसने पूछा है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ, इसकी इक्वेशन भी बतानी मेरे को, इक्वेशन ऑफ पीएम, इक्वेशन ऑफ पीएम मेरे को बतानी है। मेरे को पता है कि पीएम इज परपेंडिकुलर टू L3, तो इक्वेशन ऑफ पीएम क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये फोर्थ बोल दो उसको। और ये किस इक्वेशन किस पॉइंट से पास हो रहा है, -1 -2, एक्स का वैल्यू -1 -2, लैम्डा का वैल्यू -19, यहाँ डाल दीजिए, तो इक्वेशन हो गया -7x -6y माइनस कितना 19 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 7x माइनस प्लस 6y प्लस 19 इक्वल टू 0, आंसर नोट करिए। और बताइए 205 तो बता दिया मैंने। हे भगवान, और तो सेंटर पूछ रही मेरे से, शर्म नहीं आ रही तेरे को। क्वेश्चन नंबर 218, देखो भाई ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा आपका, ये A B C, इसकी इक्वेशन L1, इसकी इक्वेशन L2, इसकी इक्वेशन L3, तीन इक्वेशन दे रखी है। इससे आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो, इससे ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो, इससे ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो, बताओ निकाल सकते हो। ये पॉइंट आया तो यहां से आप ये कौन सा इक्वेशन निकालोगे, एल्टीट्यूड, क्या बोलोगे इसको, AP। ये दूसरा एल्टीट्यूड निकालोगे, क्या बोलोगे इसको, BQ। निकाल सकते हो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं, BC का स्लोप निकाल के इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, और पॉइंट ये रहा, इक्वेशन निकल गई। इसी तरीके से BQ की इक्वेशन निकल गई, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये पॉइंट आएगा, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। हाँ तो लंबा तो है ही। और बोलो जल्दी बोलो, 220। सर्कमसेंटर किस क्या होता है, राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन। ये पॉइंट आ गया ना आपके पास, तो ये मिड पॉइंट भी हो गया। ये अभी ना ये ऐसे जाएगा, ऐसे, ये ऐसे ऐसे जाएगा ऐसे। सर्कमसेंटर क्या होता है, इसमें राइट बाइसेक्टर होता है, तो ये मिड पॉइंट, इसका स्लोप इजीली निकल जाएगा। ये भी क्या प्रॉब्लम है इसमें भी, नहीं समझ आया। सरकम सेंटर क्या होता है, राइट बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। और राइट बाइसेक्टर क्या है, ये P मिड पॉइंट होगा और BC के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा। ये सब कुछ निकाला तो है आप लोगों ने। 220 में बोला है टू consecutive sides of the parallelogram if the equation of the one diagonal, equation of one diagonal ये इक्वेशन ऑफ डायगोनल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल। अब देखो रेक्टेंगल में बोला, रेक्टेंगल पैरेलल होगा, मतलब क्योंकि वो पैरेलल नहीं है। अब सबसे पहले आप ये चेक करिए, जो दो इक्वेशन है ये पैरेलल है, आपस में नहीं है, तो ये एडजेसेंट साइड्स की ABCD, तो वो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। क्या दे रखा है, बोला है, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है। अच्छा, टू कॉन्जुगेटिव साइड्स, ये हो गया। अच्छा अब देखो, जिन वाली इक्वेशन में भी सामने 0 होता है ना, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 होता है।
याद रखना, ठीक है। तो अब ये आपको जो ये डायगोनल है, डायगोनल, अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये एसी का डायगोनल की इक्वेशन है या बीडी की है, तो कौन बताएगा? ये बताएगा। 0 0 0 0 इसमें रख के देखो, पता लगा इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो भाई ये वाला डायगोनल ये है, ये वाला डायगोनल ये है, ठीक है, ये वाला डायगोनल ये वाला है। तो मुझे अब किसकी इक्वेशन बतानी है? इक्वेशन ऑफ बीडी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ बीडी। अब पैरेललोग्राम में इनका आप दोनों डायगोनल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, परपेंडिकुलर या पैरेलल वाला ऐसा कोई केस, समझ आया ना? डिस्टेंस का भी क्या करेगा, सुनो 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 सुनो, बस ये मिड पॉइंट होता है। ये क्या होता है? ये मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में निकाल सकता हूँ, बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये वाला इक्वेशन भी है, 11x + 7y = 9। बहुत प्यार से क्वेश्चन होने वाला है। इसको सॉल्व करो, सी आ गया। इसको सॉल्व करो, ए आ गया। ए और सी का मिड पॉइंट, और इसको ज्वाइन करके इक्वेशन ऑफ बीडी। आया समझ में? आइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 से 4x, 1 और 3 से कौन सा निकलेगा? पॉइंट ए। तो 1 क्या है? 4x + 5y = 0, और 11x + 7y - 9 = 0। बताओ क्या आएगा? फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड में लिख रहा हूं, जल्दी से बताओ आप लोग सॉल्व करके। ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। जल्दी बताइए, यहां से ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, यहां से बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, नहीं कर पाए? अरे पॉइंट है, मेरे से ही निकलवाओगे। कौन सा वाला पॉइंट है? माइनस, और ये वाला बी का बताओ। चलिए, ए और बी पॉइंट आ गए, ए और सी, सॉरी, ए और सी, ए और सी। तो सी है -2/3, 7/3, ए है -5/3, 4/3। तो ये मिड पॉइंट एम बोल देता हूं उसको मैं, -2 -5 -7, 4 + 7 11। नाउ इक्वेशन ऑफ सेकंड diagonal using 2-point form, y - y1 y2, 11/3 - 0, -7/3 - 0, x - 0, 3 से 3 कैंसिल, -7x और 7/11x, तो 11x + 7y = 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल। नोट करिए। भाई पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है मेरा तो। साइंस स्विच हो गए, ये माइनस ये प्लस। अब बेटा दूसरा, अच्छा दूसरा निकाल रहा है, मैं निकाल लेता हूँ।
22। ये ठीक है, ये ठीक है। तो 5 - 2, ये पूरा इक्वेशन चेंज हो गया। देखो बेटा, देखो यहां से सुन लो। देखो बेटा, इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करके पॉइंट्स आ गए, इंटरसेक्शन पॉइंट ये। सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। तो ये सी के कोऑर्डिनेट और ये ए के कोऑर्डिनेट। तो एम क्या है इसका? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। 5 - 2 3, 3/3 यानी 1/2, -4 + 7 कितना हुआ? 3, 3/3 1, ये भी 1/2। पॉइंट्स आ गए 1/2। नाउ इक्वेशन ऑफ सेकंड डायगोनल जॉइनिंग द पॉइंट्स m and o, m and b, y - 0, 1/2 - 0, 1/2 - 0, x - 0, ये 1। तो y = x, यानी इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल is y = x। आंसर। आइए, हाँ जी, इसके अलावा बताइए कौन सा क्वेश्चन था ये वाला हमारा? 220। देखो ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर, ये वाला क्वेश्चन मेरे से पूछने की कोशिश मत करना कोई भी। नहीं नहीं, वैसा तो देखो एक बात बताओ, इतना सारा मैंने तुम्हें लिखवाया, अगर तुमने वो वाली क्लास को रिवाइज करके अगर नोट्स बनाए वो क्वेश्चन अटकेगा नहीं। देखो पूछ लो, पूछ लो। चलो जी बता देते हैं 228। देखो हाँ जी, show that the equation of the line which is passing through the 2 points a cos cube theta, a sin cube theta and perpendicular to the line joining the point x sec theta, y cosec theta equals to a is x cos theta minus y sin theta equal to a cos 2 theta। चलिए हाँ जी, देखो ये वाली इक्वेशन है, इसने बोला है, क्या बोला है? सुनो 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 सुनो, क्या बोला है? शो दैट द परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ दिस फ्रॉम दिस पॉइंट इज दिस। समझ आया? एक बार हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे ऐसे कि दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस। एक बच्चे ने उससे पूछा समझ आया? यस सर। क्या? दिस। ऐसा समझ आया दिस। और वो बच्चे बोलते थे कि सर जब भी ना ये सर छुट्टी करने वाले ना हम समझ जाते हैं कैसे कि मार्कर को लेकर ना ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर देते हैं, अभी कुछ बोलते रहते हैं, समझ जाओ छुट्टी हो गई, हम कॉपी बंद कर लेते हैं। तो आइए, परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ 1, इक्वेशन 1 की परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या होगी? बी कॉस थीटा, और सॉरी बी एक्स, बी क्या है? कॉसेक, कॉसेक थीटा एक्स माइनस सेक थीटा वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये हो गया सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड, पासिंग थ्रू ए कॉस क्यूब ए साइन क्यूब थीटा, एक्स का वैल्यू ए कॉस क्यूब, वाई का वैल्यू ए साइन क्यूब। यहां रखिए एक्स ए कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं ऐसा, ए साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ए कॉमन, cos raised to power 4 minus sin raised to power
4 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। लैम्डा इक्वल्स टू ए टाइम्स, ये पहले ये बाद में, तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो हो जाएगा 1, और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आया ना? यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये कॉस 2 थीटा बन सकता है, साइन थीटा कॉस थीटा। मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो नीचे भी साइन 2 थीटा बन सकता है, तो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 2a कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, और माइनस 2a कॉट 2 थीटा मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। और ये लैम्डा का वैल्यू मैं यहां डाल देता हूं, यहां पर लैम्डा का वैल्यू यहां पर डाल देता हूं, तो x कोसेक थीटा माइनस y सेक थीटा इक्वल्स टू 2a कॉट 2 थीटा। मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्या कर ले इसको, ये 1 अपन कॉस, तो x कॉस थीटा y साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, यानी मुझे इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, मुझे यहां से ही उठाना है, यहां से इस 2 को छोड़ दो, तो माइनस a कॉस 2 थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल, तो x कॉस थीटा y साइन थीटा प्लस a कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0। क्योंकि आपने वो लैम्डा का उधर भेजा तो उधर माइनस लैम्डा गया ना, ये ये वाला सेट। हाँ साइन चेंज होगा तो इसकी जरूरत नहीं है माइनस की, राइट। इधर आके ये भी प्लस रहेगा, आंसर समझ आया? अच्छा क्वेश्चन है, मेरे से पूछ मेरे से पूछ मेरे से पूछ, मेरे को आता है। क्वेश्चन नंबर 287, ये सभी स्कूल्स में आएगा। इफ द P and Q, PYQ में भी है, are the two perpendicular from the origin upon the straight line, straight line है x cos थीटा y sin थीटा a cos 2 थीटा, ये इक्वेशन है जो हमने अभी भी प्रूफ किया था, वो वाली इक्वेशन है ये, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन है x sec थीटा y cosec थीटा इक्वल्स टू a, ये इक्वेशन नंबर 2 है। प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्या बोला? p is a perpendicular distance of equation 1 and q is a perpendicular distance of equation 2। पॉइंट्स भी दिए होने चाहिए, हाँ, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो P P कैसे निकालते हैं? P भी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसकी? इसकी, x cos थीटा माइनस y साइन थीटा माइनस a cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना है? 1। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन चाहिए मेरे को, फ्रॉम ओरिजिन चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये इतना 0, इतना 0, ये 1, तो क्या बचा? केवल a
cos 2 थीटा, p का वैल्यू हो गया a cos 2 थीटा। समझ आया इतना? ठीक है। q, q क्या है? ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। किसका? इसका। ओरिजिन है तो x और y 0, तो a बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा a अंडर रूट 1 अपॉन एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और ये कॉस थीटा साइन थीटा, ये 1। तो P में देखिए जो आंसर था वो a cos 2 थीटा है। एंगल क्या है? cos 2 थीटा। यहाँ पर एंगल cos 2 थीटा नहीं है, तो उसको बनाने के लिए 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। P और Q आ गया। मेरे को क्या प्रूफ करना था? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। पी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा और 4q का वैल्यू ए स्क्वायर बाय 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ए स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्या हो जाएगा ये? 1। तो ये हो गया ए स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। हेंस प्रूफ। समझ आया? नोट करिए जल्दी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑन द लाइन, इक्वेशन है x बाय a cos थीटा y बाय b sin थीटा इक्वल टू 1 फ्रॉम अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा 0 एंड b माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0। अब देखो, सुनो क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी P, मैं लेट कर लेता हूं, P इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम A and Q is a perpendicular distance of equation 1 from point B. Then we need to prove the product of P and Q is B square. मेरे को ये प्रूव करना है, ठीक है। आइए तो पहले एलसीएम ले लें प्रोसेस का, इस वाले इक्वेशन का एलसीएम ले लें। तो B cos थीटा x a sin थीटा y माइनस ए बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो P, P क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? P B cos थीटा x प्लस a sin थीटा y माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट क्या आएगा बेटा? b स्क्वायर कॉस स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर। सॉरी, ये तो हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, केवल ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मैंने इसमें भी कोई भी पॉइंट नहीं डाला है, ठीक है। नाउ P, व्हाट इज P? यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं इस पॉइंट से कैलकुलेट करूंगा मैं A से, तो P हो जाएगा। तो मैं x का वैल्यू क्या डाल दूं? अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y 0 है, माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से मैं q निकालूं, q
माइनस बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये पी और क्यू आ गया, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला गया है, P इंटू क्यू। देखो P इंटू क्यू, नीचे का तो बेस दोनों में सेम है। अच्छा, इसको मैं एक काम और करता हूं, यहां से माइनस कॉमन ले लूं, ये B कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का बेस 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 दोनों का सेम है, दोनों का बेस सेम है। क्या हो जाएगा बेस, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये क्या है, ए माइनस बी, वहां ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ साथ में बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ये बी इंटू बी, क्या बचेगा बेटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। समझ आया, बी स्क्वायर को मैं बाहर रख देता हूं। अब यहां देखिए मल्टीप्लाई करिए, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला सेम। वहां से मैं माइनस ए स्क्वायर कॉमन लूं, माइनस ए स्क्वायर, जैसे मैं माइनस ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन लेने से मॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये कैंसिल। रिजल्ट P इंटू क्यू, यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B इज ऑलवेज B स्क्वायर, हेंस ट्रू। ये दोनों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये वाला भी और उससे पहला वाला भी। पहला वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, ये मिसलेनियस का है।